Hello students, on 18th of November your DAN paper is there. So खूप सारा स्टुडंट्सने रिक्वेस्ट केली होती की न्यूमरिकल्स कुठले येतील, तर न्यूमरिकल्समध्ये बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करण्यासाठी क्वेश्चन येऊ शकतो. तर सगळ्यात पहिले तर बॉक्स प्लॉट काय आहे हे आपण बघू आणि मग एक एक्झाम्पल घेऊ. क्विक रिव्हिजन होऊन जाईल तुमची. तर बॉक्स प्लॉट हे एक ग्राफिकल मेथड आहे जी की डेटाला व्हिज्युअलाइज करण्यासाठी यूज केली जाते. म्हणजे तुमचा डेटा कसा डिस्ट्रीब्यूट झालेला आहे याच्यासाठी डिसिजन घेण्यासाठी इनसाइटचे तर बॉक्स प्लॉट यूज केला जातो. So box plot is one kind of type of the chart that depict the group of numerical data through their quartiles. Okay. So basically जेव्हा तुम्ही बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करतात तर त्यामध्ये 5 एलिमेंट्स तुम्हाला लक्षात घ्यायला हवे. फर्स्ट वन इज व्हॉट मिनिमम, सेकंड वन इज व्हॉट फर्स्ट क्वार्टाईल, थर्ड वन मीडियन, फोर्थ वन थर्ड क्वार्टाईल अँड लास्ट वन इज युअर मैक्सिमम. सो मिनिमम मीन्स व्हाट, इट इज द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम योर डेटा सेट. जो भी आपको डेटा सेट दिया गया है उसमें से जो मिनिमम वैल्यू होती है, लोवेस्ट वैल्यू, उसको हम लोग मिनिमम बोलते हैं. Then after that first quartile, that is Q1. So Q1 is 25% of your data lies below the first lower quartile. And median means what? It is a middle point, mid value of your data set. Means half of the value lies below it and half of the value above it. Third, that is Q3, third quartile. So third quartile is nothing but the 70% of the data lies below the upper quartile. And last one is what? Maximum. Maximum means what? The maximum value in the data set excluding the outlier. So this is the diagrammatical representation of the box plot. Let's start with the example. So for box plot, okay, so the area inside the box, जो भी आपका 50% एरिया होता है inside the box is known as the interquartile range. Means ये जो बॉक्स के अंदर का जो पूरा एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज. अभी ये इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे फाइंड आउट करते? सो उसका एक फॉर्मूला है. तो IQR दैट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं Q3 माइनस Q1. ओके, सो IQR का फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1. देन नेक्स्ट वन इज व्हाट? आउटलायर. सो आउटलायर आर द डेटा पॉइंट्स बिलो एंड अबव द लोअर एंड अपर लिमिट. जो लोअर लिमिट होता है और अपर लिमिट होता है, सो लोअर लिमिट होगा, सो ये जो डेटा पॉइंट्स है उसके बिलो वाले जो पॉइंट्स है उसको हम लोग आउटलायर बोलेंगे. और अपर लिमिट मीन्स व्हाट, इसको इसके अबव वाले पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? आउटलायर बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल हियर इज योर मिनिमम वैल्यू. ओके, मीन्स योर लोअर लिमिट एंड दिस इज योर अपर लिमिट. तो इसके पीछे वाले जो पॉइंट्स है उसको हम लोग आउटलायर बोलेंगे और मैक्स के आगे वाले पॉइंट्स जो आते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटलायर्स बोलेंगे. सो लोअर लिमिट कैसे कैलकुलेट करते? तो लोअर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, दैट इज नथिंग बट दी Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR. और IQR ऑलरेडी आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है. अपर लिमिट फाइंड आउट करने के लिए अगेन वन फॉर्मूला इज देयर, दैट इज Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR. तो लोअर लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग माइनस 1.5 इंटू IQR करेंगे और अपर लिमिट करने के लिए हम लोग प्लस 1.5 इंटू IQR करेंगे. सो लेट स्टार्ट विद द एग्जाम्पल. सो हियर आर रन्स स्कोर्ड बाय द क्रिकेट टीम इन अ लीग ऑफ 12 मैचेस. 12 मैचेस के लीग में टीम ने कितने स्कोर किए हुए हैं ये डेटा सेट आप लोगों को दिया गया है. अभी एग्जाम में अगर ये जो डेटा सेट है वो आपको सॉर्टेड फॉर्म में नहीं दिया गया है तो फर्स्ट आप लोगों को इस डेटा सेट को क्या करना पड़ेगा? सॉर्ट करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में. सो टू ड्रॉ अ बॉक्स प्लॉट फॉर द गिवन डेटा सेट, first we need to arrange this data, arrange this number in the ascending order to find what? Mean value, max value, Q1, Q2 and Q3. So here
आर दी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डेटा सेट। ये आपका डेटा सेट असेंडिंग ऑर्डर में नहीं था, तो मैंने सबसे पहले इस डेटा सेट को क्या कर लिया है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले मैंने जो 5 एलिमेंट्स मैंने बोले थे वो आप लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो मीडियन पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो मीडियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, Q2 हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिडल वैल्यू। अभी मिडल वैल्यू जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो 12 नंबर्स है इसकी मिडल वैल्यू 2 आएंगे। सो 2 मिडल वैल्यू कौन से होंगे, दैट इज 120 एंड 130। अगर 13 नंबर्स होते तो एक ही मिडल वैल्यू आती, लेकिन यहाँ पे 12 नंबर है, इवन एंड ऑड आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे 2 मिडल वैल्यू आई है इसके, दैट इज 120 एंड 130। इसके आगे भी 5 नंबर्स है और यहाँ पे भी 5 नंबर्स है, तो 120 एंड 130 इज योर मिडल वैल्यू। तो Q2 फाइंड आउट करने के लिए ये जो मिडल वैल्यू आई है इसका हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे एंड डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे और आंसर आया 125। अगर 13 नंबर्स होते, मतलब यहाँ पे एक और नंबर होता दैट इज 230, तो एक ही मिडल वैल्यू आती है डायरेक्टली 130, लेकिन यहाँ पे 2 मिडल वैल्यू आई है। तो जब 2 मिडल वैल्यू आती है तब आप लोगों को क्या करना है, वो जो मिडल वैल्यू है उन दोनों की एडिशन करनी है और डिवाइड बाय क्या करना है, 2 करना है। सो हियर आर Q2 is there, that is 125, because the given data is what, even data। अगर odd data होगा तो एक ही आपकी मिडल वैल्यू आएगी। देन आफ्टर दैट हम लोग Q1 फाइंड आउट करेंगे। तो Q1 जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ओके, तो Q1 जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो जब इवन डेटा आता है, ओके, तो ये आपका इवन डेटा है। तो जब ये इवन डेटा आया है तब आप लोगों को क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसको क्या करना है, इंक्लूड करना है। क्या करना है आप लोगों को, इसको इंक्लूड करना है। और जब आप लोगों की ऑड वैल्यू आती है तब आप लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारी इवन वैल्यू है, अभी हमारी क्या है, इवन वैल्यू, तो हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, इंक्लूड करने वाले हैं। तो इंक्लूड करने के बाद हमारा डेटा सेट आएगा 100 110 110 110 120 एंड अगेन 120। तो ये अगेन कितने नंबर्स हुए हैं, इवन नंबर्स, दैट इज 100 110 110 110 120 एंड 120। तो इसका अगेन हम लोग क्या करने वाले हैं, मिडल वैल्यू फाइंड आउट करने वाले। तो अगेन यहाँ पे 2 मिडल वैल्यू आएगी। सो 2 मिडल वैल्यू कौन सी है, 110 प्लस 110 डिवाइड बाय 2। दिस इज हाउ वी फाइंड द क्वार्टाइल 1, दैट इज Q1। सो टू फाइंड द फर्स्ट क्वार्टाइल वी टेक फर्स्ट 6 नंबर वैल्यू एंड फाइंड द Q3। तो अगेन हम लोग आगे के जो 6 नंबर से, मतलब 130 को हम लोग क्या करने वाले, इंक्लूड करने वाले। तो Q2 का जो 120 उसको भी इंक्लूड करना है और Q3 का 130 है उसको भी क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अगेन यहाँ पे इवन डेटा आया 130 140 140 150 170 220। तो अगेन 2 मिडल वैल्यू आई है यहाँ पे। तो Q3 के लिए जो 2 मिडल वैल्यू आई है उसको भी हम लोग 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो हम लोगों के पास हमारा Q2 आ चुका है। तो Q2 मीन्स व्हाट, 2 मिडल वैल्यू की एडिशन डिवाइड बाय 2। Q1 मीन्स व्हाट, हाफ ऑफ दी डेटा आप लोगों को सिलेक्ट करना है, उसमें से जो 2 मिडल वैल्यू आती है उसका एडिशन करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। एंड Q3 मीन्स व्हाट, जो अपर वाला हाफ ऑफ द पार्ट है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, दैट इज 6 नंबर, उसको अगेन हम लोगों को मिडल वैल्यू से क्या करना है, ऐड करना है और डिवाइड बाय क्या करना है, 2 करना है। सो हियर मेक श्योर दैट इफ द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू इज ऑड, अगर आपकी नंबर ऑफ वैल्यू ऑड होते हैं देन वी एक्सक्लूड द मीडियन। हम लोग उसको क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग द Q1 एंड Q3, हम लोग उसको एक्सक्लूड करेंगे। लेकिन जब हमारा डेटा इवन है तो हम लोगों को उसको क्या करना है, इंक्लूड करना है। नेक्स्ट हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है,
टू सेंट्रल वैल्यूज दैट इज IQR कैलकुलेट करना है। तो IQR हम लोगों को कैसे मिलता है, हम लोगों के पास फॉर्मूला है IQR फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज Q3 माइनस Q1। हम लोगों ने ऑलरेडी Q3 भी फाइंड आउट कर लिया है, Q1 भी फाइंड आउट कर लिया है। तो IQR इज नथिंग बट Q3 माइनस Q1 इज इक्वल्स टू 145 माइनस 110, क्योंकि हमारा Q3 क्या था 145 और Q1 क्या था दैट इज 110। तो हमारा IQR आया है 35। अभी IQR आने के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट करना पड़ेगा। तो लोअर लिमिट मीन्स व्हाट, Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR एंड अपर लिमिट इज इक्वल टू Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR। तो हमारे पास सारी वैल्यूज है वो हम लोग सिर्फ यहाँ पे पुट करेंगे। Q1 की वैल्यू है 110, IQR की वैल्यू है 35। तो 110 माइनस 1.5 इंटू 35 दैट इज 57.5 एंड अपर लिमिट दैट इज 145 प्लस 1.5 इंटू 35, क्योंकि हमारा Q3 क्या था 145। तो हमारे पास लोअर लिमिट भी आ चुका है, अपर लिमिट भी आ चुका है। सो नेक्स्ट हम लोग लोअर लिमिट और अपर लिमिट की मदद से मीन और मैक्स क्या करने वाले हैं, फाइंड आउट करने वाले हैं। सो द मिनिमम एंड मैक्सिमम बिटवीन द रेंज, अभी जो हम लोग मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइंड आउट करते हैं ये ओरिजिनल डेटा के मीन और मैक्स नहीं फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जब हम लोग ओरिजिनल डेटा देखेंगे तो यहाँ पे मीन क्या है हमारा 100 और मैक्स क्या है हमारा 220। लेकिन जब हम लोग मीन और मैक्स फाइंड आउट करते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लेना पड़ेगा। मीन्स ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये हम लोग कंसिडर करेंगे एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम बिटवीन द रेंज ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट फाइंड आउट करेंगे। सो ये लोवेस्ट है और ये हाईएस्ट है हमारा। तो मीन क्या है हमारा 57.5। ओके, तो 57.5 मीन्स व्हाट, समथिंग हियर, तो यहाँ पे आएगा। तो हमारा मीन क्या हुआ है ऑटोमेटिकली 100, तो ये मीन वैल्यू है हमारी। और मैक्स हमारी वैल्यू अपर लिमिट हम लोग कंसिडर करेंगे 197.5। तो 197 मीन्स व्हाट, हियर समथिंग। ओके, तो ये हमारा 170 क्या हुआ, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट जब हम लोग सेट करते तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, लोअर और अपर लेना पड़ेगा, और जो वैल्यू इन दोनों के बीच में आती है वो हम लोग मीन और मैक्स कंसिडर करेंगे। तो 57 100 से छोटा है तो हमारा मीन क्या हुआ, डेटा के अंदर 100 होगा, और मैक्स 197। 200 जो है 220 जो लास्ट हमारा था वो 197.5 से ग्रेटर है। ओके, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या कर दिया है, स्किप कर दिया है, और हमारा मैक्स वैल्यू क्या आया है यहाँ पे 170। सो दिस इज हाउ वी फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को लोअर लिमिट और अपर लिमिट देखना पड़ेगा, ना कि हमारा ओरिजिनल डेटा। तो अभी हम लोग आउटलायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीन और मैक्स के बियॉन्ड जो पॉइंट्स गए हुए हैं उसको हम लोग बोलेंगे आउटलायर्स। ओके, सो आउटलायर विच आर आउटसाइड दिस रेंज। ओके, 100 और 170 के आउटसाइड रेंज में कौन सी वैल्यू है, तो ये हमारा डेटा है। तो यहाँ पे देखो 100 एंड 170। ओके, तो हमारा आउटसाइड वैल्यू कौन सा आया है यहाँ पे 220। तो ये हमारा जो 220 है वो आया है हमारा आउटलायर। तो हम लोगों के पास सारी वैल्यूज आ चुकी है, तो हम लोग बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करेंगे। तो बॉक्स प्लॉट जैसे कि मैंने बोला था, बॉक्स प्लॉट हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हमारी मीन है दैट इज 100, ये हमारा Q1 है दैट इज 110, ये हमारा Q2 है दैट इज 125, ये होगा आपका 25% ऑफ डेटा। ओके, देन Q3 इज देयर, मैक्स वैल्यू इज 170, और यहाँ पे आया है आपका आउटलायर। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ दी बॉक्स प्लॉट। तो लेट्स क्विक रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉक्स प्लॉट। फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। देन उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, देखना है कि इवन डेटा है या ऑड डेटा है। इवन डेटा है तो दो आपके मिडल वैल्यू आएंगे, तो उन दो वैल्यू की एडिशन करनी, डिवाइड बाय 2 करना है।
Q1 अगेन 2 मिडल वैल्यू आएंगे क्योंकि हाफ पोर्शन हम लोग यहाँ पे लेंगे, हाफ और 6 नंबर्स हाफ साइड जाते हैं, 6 नंबर्स हाफ साइड जाते हैं, तो उस 6 नंबर को अगेन कंसिडर करना है और उसका मिडल वैल्यू निकालना है। तो अगेन 2 मिडल वैल्यू आते हैं, उसकी एडिशन करो डिवाइड बाय 2, अगेन Q3 के लिए एडिशन करो डिवाइड बाय 2, तो Q1 भी मिल गया, Q3 भी मिल गया। देन हम लोग IQR फाइंड आउट करेंगे, IQR फाइंड आउट करने के लिए Q3 माइनस Q1, लोअर लिमिट अपर लिमिट फॉर्मूला है उसमें वैल्यू डालो। देन ये ध्यान देना है आप लोगों को, ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है इसके बीच में आप लोगों को मीन और मैक्स फाइंड आउट करना है। ओके, देन मीन एंड मैक्स फाइंड आउट करने के बाद जो आउटलायर पॉइंट्स है, मतलब जो मीन वैल्यू आया है और जो मैक्स वैल्यू आया है उनके आउटसाइड जो रेंज के बाहर जो पॉइंट्स है उसको हम लोग बोलेंगे आउटलायर्स। देन लास्ट में आप लोगों को क्या करना है, बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन की 99% पॉसिबिलिटी है कि आपको एग्जाम में बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करने के लिए आएगा। ओके, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं एक्सप्लेन बॉक्स प्लॉट विथ एग्जाम्पल। तो आप लोगों को बॉक्स प्लॉट का डिस्क्रिप्शन लिखना है और एक एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली वो पूछेंगे ड्रॉ द बॉक्स प्लॉट फॉर द फॉलोइंग डेटा सेट। ओके, सो अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो। नेक्स्ट मैं मीन मैक्स और मोड का एग्जाम्पल का वीडियो डालने वाली हूँ, तो क्विकली अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू, कीप वॉचिंग।